पूरी दुनिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। वो अपने पीछे जान पहचान के नज़ारे, अपने प्यारे लोगों को और अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं। प्रवास इंसानों की एक पुरानी कहानी हर दिन सामने आती है। अपने सपनों और बेहतर अवसरों की तलाश में लोग और परिवार जीवन बदल देने वाले सफर पर निकलते हैं। प्रवास के इस अन्वेषण में हम उन प्रेरणाओं, संघर्षों और जीतों के बारे में जानेंगे जो इस सार्वभौमिक मानवीय अनुभव को परिभाषित करते हैं। अक्सर प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक असमानता होती है। ज्यादा तनख्वाह, बेहतर जीवन स्तर और ज्यादा अवसर एक चुंबक की तरह लोगों को आकर्षित करते हैं। अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य की तलाश एक प्रेरक शक्ति बन जाती है। लेकिन प्रवास केवल एक आर्थिक समीकरण से कहीं अधिक है। मनोवैज्ञानिक कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रवास का फैसला कभी भी आसानी से नहीं लिया जाता। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां अवसर एक सीढ़ी नहीं है जिस पर हर कोई चढ़ सकता है, बल्कि एक खाई है जो लोगों को बांटती है। लोगों के अपने देशों में नौकरियां कम हैं, तनख्वाह कम है और तरक्की का सपना बहुत दूर लगता है। यह असमानता लोगों को अपनी सीमाओं से परे जीवन की तलाश करने के लिए मजबूर करती है। सफलता की कहानियां लोगों की महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ा देती हैं। प्रवास आशा की किरण बन जाता है, अपनी किस्मत बदलने का मौका। आर्थिक वास्तविकताओं से परे एक गहरी मानवीय कहानी है। कुछ और पाने की मनोवैज्ञानिक चाहत। यह चाहत लोगों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर सकती है। कुछ के लिए यह बौद्धिक स्वतंत्रता का आकर्षण होता है। दूसरों के लिए यह सामाजिक बंदिशों से बचने की इच्छा होती है। प्रवास अक्सर सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होने और अपनी राह खुद बनाने का मौका होता है। प्रवास के फैसले को अक्सर आर्थिक नजरिए से देखा जाता है। बेहतर नौकरियों, ज्यादा सैलरी और बेहतर जीवन स्तर की तलाश। हालांकि ये कारक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाते। उन लोगों के बारे में सोचो जो युद्धग्रस्त देशों से भाग रहे हैं, जहां हिंसा और उत्पीड़न ने उनके जीवन और सपनों को चकनाचूर कर दिया है। उनके लिए प्रवास कोई विकल्प नहीं, बल्कि मजबूरी होती है। इसी तरह भेदभाव का सामना करने वाले लोग ज्यादा सहिष्णु समाजों में शरण लेते हैं। एक प्रवासी की यात्रा अराइवल गेट पर खत्म नहीं होती। एक नई जगह पर पहुंचने की शुरुआती खुशी जल्दी ही अनजान जगह की चुनौतियों के आगे फीकी पड़ सकती है। भाषा की बाधाएं, सांस्कृतिक मतभेद और उनके नए परिवेश का विशाल आकार बहुत ज्यादा हो सकता है। घर और नौकरी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। एक बेहतर जीवन का सपना एक दूर की कल्पना की तरह लगने लगता है। अपनेपन की चाहत, अपने नए घर में स्वीकृति की चाहत एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता है। फिर भी कई प्रवासियों के लिए सच्चा इंटीग्रेशन एक लंबी और कठिन प्रक्रिया हो सकती है। सांस्कृतिक मतभेद, जिसे अक्सर पूर्वाग्रह और गलतफहमी द्वारा बढ़ावा दिया जाता है, अदृश्य बाधाएं पैदा कर सकते हैं। प्रवासियों पर अक्सर अपनी सांस्कृतिक पहचान को छोड़ने, घुलने मिलने का दबाव होता है। अपनी विरासत को अपने नए घर की अपेक्षाओं के साथ मिलाना भावनात्मक रूप से कष्टदायक हो सकता है। एक प्रवासी की यात्रा शायद ही कभी सीधी होती है। यह असफलताओं और जीतों, निराशा के क्षणों और आशा की किरणों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। ऐसे प्रवासियों की कहानियां हैं जिन्होंने तमाम बाधाओं के बावजूद उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। फिर भी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी मानव भावना को ढलने और फलने फूलने के तरीके मिल जाते हैं। एक प्रवासी की यात्रा अंततः अनुकूलन और लचीलापन के लिए स्थायी मानव भावना की क्षमता का प्रमाण है। हर साल पूरी दुनिया में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। लाखों पक्षी एक प्राचीन प्रवृत्ति से प्रेरित होकर आसमान में उड़ान भरते हैं। ये पंख वाले खानाबदोश हमें याद दिलाते हैं कि प्रवास केवल इंसानों की कहानी नहीं है। मानव प्रवासियों की तरह ये पक्षी भी जीवित रहने की मूल आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए उनकी दृढ़ता मानव भावना की अनुकूलन और उत्तरजीविता की क्षमता को दर्शाती है।
पक्षियों के प्रवास की चक्रीय प्रकृति मानव गतिविधियों के समानांतर एक समानता प्रस्तुत करती है। जिस तरह पक्षी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने प्रजनन स्थलों पर लौटते हैं, उसी तरह मनुष्य भी अक्सर खुद को अपनी जड़ों की ओर खींचे हुए पाते हैं। इतिहास ऐसे चक्रीय प्रवासों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। दुनिया भर में बिखरे हुए आयरिश प्रवासी ने अपनी मातृभूमि से मजबूत संबंध बनाए रखा। प्रवासी पक्षियों की तरह मानव कहानी निरंतर गति, अनुकूलन और अपनेपन की स्थायी खोज की कहानी है। पक्षी प्रवास की अपनी सीमाएं हैं। मानव प्रवास अक्सर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के एक जटिल परस्पर क्रिया द्वारा संचालित होता है। पक्षी सहज रूप से जानते हैं कि अभयारण्य कहां खोजना है, जबकि मानव प्रवासियों को अक्सर विकट बाधाओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी इन चुनौतियों के बावजूद आशा और लचीलापन के लिए मानव भावना की क्षमता चमकती है। मानव प्रवास की कहानी अंततः साहस, अनुकूलन और बेहतर जीवन के लिए स्थायी मानव भावना की तलाश की कहानी है। क्या प्रवास अपने वादे को पूरा करता है? इसका उत्तर जटिल और बहुआयामी है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि प्रवासी औसतन अपवर्ड इकोनॉमिक मोबिलिटी का अनुभव करते हैं। उनके बच्चे अक्सर सामाजिक आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं। फिर भी ये औसत संघर्ष और विजय की व्यक्तिगत कहानियों को छिपाते हैं। हकीकत यह है कि एक नई जगह पर सफलता शायद ही कभी सीधी या गारंटी शुदा होती है। हम प्रवास की सफलता को कैसे मापते हैं? क्या यह पूरी तरह से आर्थिक संकेतकों द्वारा परिभाषित है? सफलता के मानदंड बहुत ही व्यक्तिगत और बहुआयामी हैं। कुछ के लिए एक ऐसी नौकरी ढूंढना जो जीवन यापन करने लायक वेतन देती है, उनके सपनों की पूर्ति का प्रतिनिधित्व कर सकती है। दूसरों के लिए सफलता को उनके धर्म का खुलकर पालन करने की स्वतंत्रता से मापा जा सकता है। सफलता का सही माप न केवल आर्थिक संकेतकों में है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता में है। आंकड़े कहानी का केवल एक हिस्सा ही बता सकते हैं। प्रवास के प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए हमें मानवीय कथाओं में उतरना होगा। एक युवती की कहानी पर विचार करें जो डॉक्टर बनने के सपने से प्रेरित होकर ग्रामीण भारत में अपने गांव को छोड़ देती है, या जर्मनी के एक छोटे से शहर में शरण मांगने वाले युद्धग्रस्त सीरिया से भागे एक परिवार की कहानी। प्रवास की यात्रा अंततः साहस, अनुकूलन और बेहतर जीवन के लिए स्थायी मानव भावना की तलाश की कहानी है। जीत और त्रासदी अनुभवों का रंगमंच। प्रवास की टेपेस्ट्री जीत और त्रासदी दोनों के धागों से बुनी गई है। ऐसे व्यक्तियों की कहानियां हैं जो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हैं, अपने बेतहाशा सपनों को पार करते हैं और प्रवास की परिवर्तनकारी शक्ति के चमकते उदाहरण बनते हैं। वे कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ते हैं, संपन्न व्यवसायों का निर्माण करते हैं और अपने गोद लिए हुए समुदायों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनकी कहानियां मानवीय सरलता, कड़ी मेहनत और उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास का प्रमाण है। फिर भी जीत की हर कहानी के लिए कठिनाई, भेदभाव और अधूरे सपनों के अनगिनत आख्यान हैं। कुछ प्रवासी खुद को कम वेतन वाली नौकरियों में फंसा हुआ पाते हैं। अनियमित क्षेत्रों में उनका शोषण होता है। एक बेहतर जीवन की उनकी उम्मीदें हर गुजरते मौसम के साथ फीकी पड़ जाती हैं। दूसरों को भाषा की बाधाओं, सांस्कृतिक अंतरों और अपनेपन की व्यापक भावना को दूर करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनके सपने टाल दिए जाते हैं। उनकी आत्माएं दैनिक अस्तित्व की कठोर दिनचर्या से धीरे धीरे दूर हो जाती है। प्रवास की वास्तविकता यह है कि यह कोई गारंटी नहीं देता है। सफलता या असफलता के लिए कोई पूर्व नियोजित मार्ग नहीं है। यह जोखिमों और पुरस्कारों से भरी यात्रा है। अज्ञात में विश्वास की एक छलांग है। परिणाम उतने ही विविध होते हैं जितने कि इन यात्राओं को शुरू करने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत परिस्थितियों, सामाजिक दृष्टिकोणों और भाग्य के अप्रत्याशित हाथ के एक जटिल परस्पर क्रिया द्वारा आकार दिया जाता है। प्रवास की टेपेस्ट्री तो मानव अनुभव का ही प्रतिबिंब है। आशा और निराशा, लचीलापन और भेद्यता, विजय और त्रासदी का मिश्रण। घर की फुसफुसाहट। जैसे जैसे साल बीतता है, कई प्रवासियों के दिलों में एक शांत तड़प उठने लगती है। यह पहली बार में एक सूक्ष्म फुसफुसाहट है, एक परिचित गंध, बचपन का एक गीत,
या पत्तों की सरसराहट से उत्पन्न एक क्षणभंगुर स्मृति जो दूर देश से फुसफुसाते हुए अभिवादन की तरह लगती है। यह तड़प जो अक्सर उम्र के साथ बढ़ जाती है, घर की पुकार है, जड़ों का चुंबकीय खिंचाव जो हमें उन जगहों से बांधता है जहां हमारी कहानियां शुरू हुई थीं। पुराने प्रवासियों के लिए घर का खिंचाव अक्सर समय बीतने के साथ तेज होता जाता है। जैसे जैसे सेवानिवृत्ति निकट आती है और काम और पारिवारिक जीवन की मांगें कम होती जाती हैं, वे खुद को प्रतिबिंब के लिए अधिक समय के साथ पाते हैं, अपने जीवन और उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाने वाली यात्राओं का जायजा लेने के लिए। प्रवास को बढ़ावा देने वाले सपने, जो कभी इतने जरूरी और सर्वग्रासी थे, पृष्ठभूमि में फीके पड़ गए होंगे। उनकी जगह एक शांत संतोष या शायद कुछ याद आने की भावना ने ले ली होगी। समय का भार, अपने जन्म स्थान से दूर जीवन के निर्माण में बिताए वर्षों का एक मार्मिक स्पष्टता ला सकता है। यह एहसास कि पृथ्वी पर उनका समय सीमित है और बहुत देर होने से पहले अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने की इच्छा है। बचपन का घर, जो कभी दूर की स्मृति थी, उनके विचारों में फिर से उभर आती है, जो समय बीतने के साथ नरम हो गई है। उनके द्वारा पीछे छोड़े गए दोस्त और परिवार, जो कभी उनके जीवन में निरंतर उपस्थित थे, चले गए होंगे या बिखरे हुए होंगे, उनकी अनुपस्थिति की कमी महसूस की जा सकती है। अपनी जवानी की परिचित सड़कों पर चलने की, अपनी मातृभूमि की हवा में सांस लेने की, अपने बचपन के स्वादों का स्वाद लेने की इच्छा एक शक्तिशाली लालसा बन जाती है। जो वे हैं, उसके सार के साथ फिर से जुड़ने की तड़प, खुद के एक हिस्से को पुनः प्राप्त करने की जो वर्षों के भार और कहीं और रहने वाले जीवन की मांगों के नीचे दब गया होगा। घर लौटने की चाहत हमेशा शारीरिक स्थानांतरण के बारे में नहीं होती है। ये पीढ़ियों के बीच की खाई को पाटने, अपनी विरासत को साझा करने और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के बारे में है। वे परंपराओं, व्यंजनों और भाषाओं को पारित करते हैं, अपने अतीत की यादों को जीवित रखते हैं, अपने बच्चों को पैतृक गांवों की तीर्थयात्रा पर ले जाते हैं और उन्हें उस संस्कृति में डुबोते हैं जिसने उनकी परवरिश को आकार दिया। एक प्रवासी के लिए घर की अवधारणा शायद ही कभी सीधी होती है। यह स्मृति, लालसा और मधुर कटु एहसास के धागों से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री है कि जिस स्थान को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, वह वास्तव में कभी नहीं देखा जा सकता है, अपने मूल रूप में नहीं। समय एक अथक नदी की तरह सब कुछ बदल देता है, अतीत की गूंज ही छोड़ता है। फिर भी घर की तड़प बनी रहती है, जो हमारी पहचान को आकार देने में जगह की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि भले ही हम अपनी जड़ों से बहुत दूर यात्रा करते हैं, नए अवसरों और अनुभवों की तलाश में, हम का एक हिस्सा हमेशा उन जगहों से जुड़ा रहता है जहां हमारी कहानियां शुरू हुई थी। हमारे बचपन के नज़ारे, आवाजें और खुशबू, परिवार और समुदाय की गर्मजोशी, परिचित लय का आराम, ये हम हैं जो हमारी धारणाओं को आकार देते हैं और हमारे विकल्पों को प्रभावित करते हैं, यहाँ तक कि दूर से भी। लौटने की इच्छा, चाहे शारीरिक रूप से हो या परंपराओं और यादों के संरक्षण के माध्यम से, संबंध के लिए स्थायी मानवीय आवश्यकता का प्रमाण है। अपनेपन की भावना के लिए, एक ऐसी जगह के लिए जहां हम जमीनी और संपूर्ण महसूस करते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि भले ही दुनिया तेजी से परस्पर जुड़ी हुई हो जाती है, घर की अवधारणा अपनी शक्तिशाली शक्ति बरकरार रखती है। जीवन की जटिलताओं के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ, सांत्वना और प्रेरणा का स्रोत, एक अनुस्मारक है कि हम कहां से आते हैं और वास्तव में क्या मायने रखता है। प्रवास, मानवता के ताने बाने में बुनी गई यात्रा, हमारे संसार को गहराई से आकार देती रहती है। यह स्थायी मानव भावना का प्रमाण है। सपने देखने का साहस, प्रतिकूलता को दूर करने का लचीलापन और बेहतर भविष्य में अटूट विश्वास। जबकि यात्रा अक्सर चुनौतियों से भरी होती है, पुरस्कार अथाह हो सकते हैं, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए। नए दृष्टिकोणों, परंपराओं और विचारों का आगमन जो प्रवासी लाते हैं, उनके गोद लिए हुए घरों की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री को समृद्ध करते हैं। यह पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और एक अधिक जीवंत और गतिशील समाज बनाता है। जीन का मिश्रण, प्रवास का एक स्वाभाविक परिणाम, विविधता को बढ़ाता है, हमारे सामूहिक लचीलापन को मजबूत करता है और हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाता है। प्रवास की कहानी हमेशा आसान जीत या तुरंत सफलता की नहीं होती है।
ये संघर्ष, अनुकूलन और सपनों की निरंतर खोज द्वारा चिह्नित यात्रा है। फिर भी उन संघर्षों के भीतर लचीलापन, रचनात्मकता और विकास और परिवर्तन के लिए स्थायी मानव भावना की क्षमता के बीच निहित है। जैसे जैसे दुनिया तेजी से परस्पर जुड़ी हुई होती जा रही है, आइए हम प्रवास की समृद्धि और जटिलता को अपनाएं, इसे न केवल लोगों के एक आंदोलन के रूप में, बल्कि हमारी साझा मानवता और एक उज्जवल भविष्य की ओर हमारी सामूहिक यात्रा के प्रमाण के रूप में पहचानें।